हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो ये जो वीडियो है ये होने वाला है पूरा का पूरा आपका जो आईएसटी या फिर जीआरडी से होता है और डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। जब कोई आप आईएसटी या फिर जीआरडी का डिलीवरी क्रिएट करने के बाद जो डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस है वही इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिलीवरी बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी अलाइन होने के बाद हम लोगों को करना पड़ता है जो गाड़ी का डिटेल्स है वो लेके टीसीएन अप्रूव होने के बाद हम लोगों को सबसे पहला काम करना है पीजीआई। आफ्टर पीजीआई हम लोगों को करना है एसटीएन। इसके बाद आपको करना है ट्रिप के बाद आपको ई इनवॉइस। इसके बाद आपका ई वे बिल। इसके बाद आपका जो एनर्जी पे रहेगा वो करने के बाद आपको ड्राइवर को हैंड ओवर देना है डॉक्यूमेंट एसएलपी के थ्रू। तो वही प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। तो सबसे पहले दिखाते हैं आपको पीजीआई कैसे करते हैं। तो चलिए, तो पीजीआई करने के लिए सबसे पहले आपको सेप में अपना आईडी और पासवर्ड डालना है। डालने के बाद जो पीजीआई का टी कोड रहेगा वो डालना पड़ेगा और साथ ही साथ जितना भी अभी मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाने वाला हूँ सबका टी कोड में जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है इसमें मिल जाएगा। तो आप वो टी कोड यूज़ करके भी आप अपना जो चाहिए वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आ गया। यहाँ पे आने के बाद जो आपने डिलीवरी क्रिएट किया था 1 बाय 1 आपको पीजीआई यहाँ पे डालने के बाद पोस्ट गुड्स इशू लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आपको पीजीआई हो जाएगा। तो ऐसे 1 बाय 1 डिलीवरी आपको पीजीआई करना है। तो ऐसे हम लोगों को एक एक करके जो डिलीवरी है उसका पीजीआई सेव कर देना है। सेव करने के बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो एसटीएन क्रिएशन का है। तो एसटीएन क्रिएशन का जो भी आपका टी कोड रहेगा वो मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो देख के आप यूज़ कर सकते हैं। और एसटीएन के लिए आपको जो यहाँ पे मतलब जो डिलीवरी डालने का जो ऑप्शन रहेगा वो आप एक काम कीजिए, वो अपना क्वांटिटी के हिसाब से डाल दीजिए। जैसे कि मेरा 3 डिलीवरी में 1000 आर्टिकल आ रहा है तो 3 ही डालिए। मैं रिकमेंड करूँगा कि 1000 करके मतलब एक एसटीएन क्रिएट कीजिए। वो आप अपना मर्ज़ी है, 1000 से ऊपर भी कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन वही रहेगा कि 1000 आर्टिकल के अंदर ही आप एसटीएन क्रिएट कीजिए। तो ऐसे आपको एसटीएन यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे आपको डिलीवरी नंबर डाल के एंटर करना है। करने के बाद आपको सिंपली सेव पे क्लिक कर देना है। तो सेव पे क्लिक करने के बाद आपको वो एसटीएन नंबर मिल जाएगा। तो वो आप केयरफुली नोट डाउन करना है उसको। तो वैसा ही प्रोसेस है, आप देख के कर सकते हैं।
तो आपको एसटीएन नंबर ऐसे मिलने के बाद आपको एक्सेल पे या फिर अपने डायरी पे नोट डाउन करके रख सकते हैं। तो एसटीएन क्रिएट होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रिप क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारा एसटीएन में आपको एक ही ट्रिप बनाना है, तो जो ट्रिप बनाने का जो टी कोड रहेगा वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ट्रिप बनाने के लिए जो जो प्रोसेस है वो आगे दिखाते रहेंगे। तो आप जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, तो आप भी ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके आप अपने हिसाब से ट्रिप क्रिएशन कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रिप क्रिएशन का टी कोड डालने के बाद रेगुलर जो है यहाँ पे एंटर क्लिक करना पड़ेगा। एंटर क्लिक करने के बाद आप अपना जो है वो मैं बता रहा हूँ एक एक करके। एंटर प्रेस करने के बाद ऐसा आएगा। आने के बाद आपको अपना स्टोर साइट कोड जो है वो आपको डालना है। डालने के बाद फिर से आपको एंटर प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पे जो व्हीकल डिटेल्स है या फिर रूट मैप है वो डालना पड़ेगा। तो रूट मैप हम लोगों का बेसिकली मेल से लेना पड़ता है। मतलब मेल मतलब क्या, जो रूट मैप प्रोवाइड करते हैं उनको हम लोगों को मेल करना पड़ता है रूट मैप के लिए। तो वो जैसे रूट मैप देते हैं तो उसी रूट मैप को यहाँ पे डालना है और व्हीकल जो डिटेल्स है वो डालना है। और साथ ही साथ आपको जो वेंडर कोड रहेगा, जैसे कि किसी ट्रांसपोर्ट का वेंडर कोड, वो आपको टीसीएन में मिल जाएगा। टीसीएन जो एलोकेशन बोल के आता है एक एक्सेल, इसमें मिल जाएगा आपका वेंडर कोड। तो वो सारा फिलअप करने के बाद फिर से एंटर। तो मैं यहाँ पे फिलअप कर रहा हूँ अपने हिसाब से, जैसे कि मुझे जहाँ पे भेजना है उसके हिसाब से मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वैसे है कि जैसे मैंने लोकल जो रहेगा लोकल वेंडर, तो मैं यहाँ पे C1 मतलब लोकल एक्सप्रेस रूट से मैं भेजूँगा। तो वो मैंने डाल दिया और सारा फिलअप करने के बाद आपको एंटर क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पे सारा फिलअप कर दिया। करने के बाद एंटर क्लिक किया और यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे बी, आपको डॉक्यूमेंट टाइप पे बी डालना है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर पे आपको क्या डालना है, जो एसटीएन आपने जितना सारा एसटीएन क्रिएट किया था एक एक करके यहाँ पे डालना है। और साइड में जो पैक्स है उसमें आपको डालना है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 100 CB है, कार्टून बॉक्सेस है, तो 100 CB में से आपके पास 5 STN है। तो पाँचों STN ऐसे लाइन बाय लाइन एक एक करके डालेंगे। डालने के बाद हर एक STN में आपको 20 CB दे देना है। तो आपका 100 बन जाएगा और पाँचों का पाँचों STN भी आ जाएगा। तो इसी तरह आपको पाँचों STN एक ही ट्रिप में हो जाएगा। तो डालने के बाद आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद नेक्स्ट पे करने के बाद ऐसा आएगा, जैसे कि यहाँ पे LR नंबर और LR डेट डालना है। तो LR नंबर कौन प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्ट टीम। तो उसी हिसाब से यहाँ पे फिलअप करने के बाद एंटर प्रेस करके बैक पे करना है आपको।
तो ये फिलअप करने के बाद आपको बैक करना है। बैक करके यहाँ पे आने के बाद स्टार्ट पे राइट क्लिक करने के बाद आपको सिंपली सेव कर देना है। तो सेव करने से आपको जो ट्रिप है वो ट्रिप नंबर शो करेगा। शो करने के बाद उसी को हम लोग नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि ये इसी से हम लोग क्या करेंगे, ट्रिप प्रिंट आउट करेंगे। तो ये नोट कर लीजिए। ट्रिप क्रिएशन होने के बाद, नोट डाउन करने के बाद हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। तो ई इनवॉइस के बारे में एक बात बता दूं, जैसे कि एक ही स्टेट में अगर कोई स्टॉक आपको भेजना है एक ही स्टेट में, जैसे कि आप दिल्ली में और दिल्ली के डीसी में ही भेजना है, तो ई इनवॉइस जनरेट नहीं होता है बेसिकली। तो ई इनवॉइस जनरेट नहीं होने से भी आपको ई वे बिल जो है वो जनरेट करना पड़ता है। तो ई इनवॉइस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो टी कोड है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही साथ आपको ई इनवॉइस जनरेट करने के बाद आपको ई वे बिल पे जनरेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको ई इनवॉइस का टी कोड डालने के बाद आपको यहाँ पे एसटीएन नंबर डालना है। हर एक एसटीएन के अगेंस्ट पे ई इनवॉइस जनरेट होगा, तो आपको एक एक करके करना है। करने के बाद जनरेट होने के बाद वो बैक करके फिर से जो आपका ई वे बिल का टी कोड रहेगा वो डालने के बाद फिर से जो एसटीएन जनरेट करने के बाद मतलब ई इनवॉइस और ई वे बिल पे आपको एसटीएन नंबर ही पुट करना है। हर एक एसटीएन के अगेंस्ट आपको मतलब वो ई इनवॉइस और ई वे बिल जनरेट करना है। और साथ ही साथ बता दूं आपको, ई इनवॉइस और ई वे बिल का अलग अलग टी कोड है, तो वो अलग अलग टी कोड आप यूज़ करके वो दोनों कीजिए। करने के बाद आपको इसके बाद जाकर आपको प्रिंट आउट करना है ई वे बिल का, और इसके बाद ही आप लोग एसटीएन का भी प्रिंट आउट कर सकते हैं। ई वे बिल जनरेट होने के बाद जो नंबर मिला है उसी नंबर से, या फिर आप चाहे एसटीएन नंबर से भी आपको ई वे बिल का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो जैसे जिस टी कोड से हम लोगों ने ई वे बिल का जनरेट किया था, इसी टी कोड से आप ई वे बिल का प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। तो आपको प्रिंट आउट करने मतलब जो प्रिंट आउट का टी कोड है वो सेम ही है, तो आपको तीन कॉपी आपको ई वे बिल निकालना है, जैसे कि डुप्लीकेट, ओरिजिनल और ट्रांसपोर्ट कॉपी के हिसाब से वो निकाल के आपको एसटीएन प्रिंट आउट करना है, और साथ ही साथ ट्रिप भी। तो ये तीन सेट करके बनेगा, जैसे कि देना है और ट्रांसपोर्ट को, और एक कॉपी जो ऑफिस कॉपी है वो रहेगा हम लोगों के पास। तो वैसे प्रिंट आउट करना है, और जैसे जैसे मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाया वैसे ही करना है। और इसी वीडियो का हर एक अलग अलग पार्ट मेरे जो सेप का जो प्लेलिस्ट है इसमें मिल जाएगा, तो आप अलग अलग करके भी देख सकते हैं।
तो जैसे मैंने बताया इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि एक कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन के लिए सबसे पहले आपको पीजीआई, इसके बाद आपको एसटीएन, इसके बाद ट्रिप, इसके बाद आपको ई इनवॉइस, इसके बाद जाके ईयूए बिल। तो ये सारा जनरेट करने के बाद जैसे हम लोग प्रिंट आउट के करना पड़ता है, तो सबसे पहले आपको प्रिंट आउट कर देना है आपको ट्रिप। इसके बाद आपको करना है क्या, ईयूए बिल, क्योंकि ईयूए बिल बिना जनरेट या फिर प्रिंट आउट किए बिना आप एसटीएन जनरेट नहीं कर सकते। तो वो करने के बाद ही आपको एसटीएन करना है। तो लास्ट में जाके एसटीएन प्रिंट आउट करना है। और जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि तीनों का 3-3 सेट बनेगा। जैसे कि एक ट्रांसपोर्ट को देना है और एक ओरिजिनल कॉपी देना है और ऑफिस कॉपी हम लोग को रखना है। तो वैसे मेंटेन करके रखना है। तो जो एसटीएन क्रिएशन का जो टी कोड है वो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप के केसेस एसटीएन प्रिंट आउट करते हैं ये भी मिल जाएगा कि कैसे हम लोग एसटीएन प्रिंट आउट कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया रहेगा कि एक एक चीज़ जनरेट या फिर प्रिंट आउट करने से पहले आप सारा एक डायरी में या फिर एक्सेल में मेंटेन कीजिए, ताकि कोई दिक्कत ना आए प्रिंट आउट में या फिर जनरेशन के टाइम, या फिर कोई गलती ना हो। तो वैसे कीजिए। इस वीडियो में जो जो प्रोसेस बोला गया था कि एक एक करके कैसे किसके बाद क्या क्या करना है, तो सब कुछ मैंने करके यहाँ पे दिखाया हुआ है। और साथ ही साथ हम लोगों का रह गया सिर्फ ट्रिप प्रिंट आउट करने का प्रोसेस। तो जो टी कोड है वो तो आपको मिल ही जाएगा, और साथ ही साथ कैसे ट्रिप को हम लोग प्रिंट आउट करते हैं तो वो प्रोसेस आगे हम लोग दिखाने वाले हैं। तो वही है। और जैसे जैसे मैंने बोला है तो स्टेप बाय स्टेप एक एक करके करना है। तो वही था हम लोगों का जो डॉक्यूमेंटेशन का फुल प्रोसेस। और एकदम सारा सिस्टम से जो जो एसटीएन ट्रिप वे बिल निकालने के बाद आपको एनआरजीपी एसएलपी के सामने बनाना है। तो ये पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन हो गया आपका जो जीआरडीसी और आईएसटी का है। तो वही प्रोसेस फॉलो करके अभी हम लोग आईएसटी और जीआरडीसी करते हैं। तो यहाँ पे सक्सेसफुली ट्रिप प्रिंट आउट हो गया है। तो एक बार वीडियो का सम अप कर देता हूँ। सबसे पहले आपको डिलीवरी क्रिएशन करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, गाड़ी अलाइनमेंट होने के बाद या फिर साथ ही साथ आपको रोड मैप लेने के बाद आपको करना पड़ता है गाड़ी का डिटेल्स लेना है। लेने के बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन पे बैठना है। सबसे पहले करना है आपको पीजीआई, एक एक करके जितना भी डिलीवरी है उसका पीजीआई करना है। पीजीआई करने के बाद आपको क्या करना है, एसटीएन क्रिएट करना है। तो एसटीएन आप अपने हिसाब से कर सकते हो। एक ही एसटीएन में आपको 3-4 डिलीवरी डाल सकते हो। तो मैंने सजेशन किया हुआ है 1000 आर्टिकल के अंडर डालना है डिलीवरी नंबर, तो ये बोल के रखा हुआ है। और आपको एसटीएन क्रिएशन के बाद आपको ट्रिप क्रिएशन करना पड़ता है। ट्रिप क्रिएशन करने के बाद
तो ट्रिप आपको एक ही बनाना है, जितना भी STN है या फिर जितना एक ही ट्रिप के अंडर आएगा। इसके बाद तो आपको ट्रिप बनाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। तो ई इनवॉइस के लिए बेसिकली एक ही स्टेट होने से आपको ई इनवॉइस का ज़रूरत नहीं होता है बेसिकली। तो इसके बाद आपको ई यूए बिल जनरेट करना पड़ता है। इसके बाद आपको जितना सारा जनरेट किया, जैसे कि ई यूए बिल, ट्रिप और STN, आपको प्रिंट आउट करना है। STN पहले प्रिंट आउट नहीं होता है, ई यूए बिल जनरेट होने के बाद ही होता है। तो प्रिंट आउट आप अपने हिसाब से आगे पीछे करके भी कर सकते हैं। तो वही था पूरा फुल प्रोसेस GRDC का डॉक्यूमेंटेशन का। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा या फिर करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।